10 रुपए दे दे, मंदिर जा रही हूं, आज एकादशी है तो मंदिर में चढ़ा दूंगी। हेमा जी ने चप्पल पहनते हुए कहा। यह सुनकर स्वाति गुस्सा हो जाती है। मेरे पास खुले पैसे नहीं है, आपको तो रोज रोज ही मंदिर जाना होता है। कमाने वाला घर में एक आदमी है और 100 खर्चे लगे रहते हैं। 10-10 रुपए करके न जाने कितने रुपए मंदिर चढ़ा आती है। पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं, कमाने में इनके पसीने बह जाते हैं। आप ऐसे ही मंदिर चले जाइए, ईश्वर के दर्शन ही तो करने होते हैं। हेमा जी स्वाति के कड़वे वचन सुनकर चुप हो गई। वापस अंदर कमरे में गई, अपना सामान टटोला। कहीं से तो 1 रुपया मिल जाए तो वो ही प्रभु के मंदिर में चढ़ा दूं। जो ईश्वर इतना कुछ देते हैं, उनके यहां खाली हाथ कैसे जाऊं? तभी उनकी नजर टेबल पर रखे केले पर पड़ती है। वो चिंटू रख गया था कि दादी आप खा लेना, मुझे केला अच्छा नहीं लगता है। तो वो केला लेकर ही मंदिर चली गई। सुबह से दोपहर हो गई, बहू ने कुछ खाने को नहीं पूछा। आज तो वो दूध और फलाहार लेती है। 2-3 बार रसोई के चक्कर भी लगाई। मजाल की बहू की आज्ञा के बिना 1 गिलास दूध भी लेकर पी ले। तभी थोड़ी देर बाद रसोई में आवाज होती है। वो देखती है कि स्वाति दूध बना रही है। वो दरवाजे पर ही ठिठक जाती है। स्वाति दूध लेकर चिंटू की ओर चली जाती है। वो कड़वे घूंट पीकर कहती है, बहू आज एकादशी है, मैंने खाना नहीं खाया था, तो थोड़ा दूध और कुछ फल दे दे। फल? सुबह चिंटू ने केला दिया तो था, और दूध अभी शाम को आएगा, फिर पी लेना। हेमा जी चुपचाप अपने कमरे में आ गई। शाम को दूध आया तो स्वाति ने आधा गिलास पानी भरा, उसमें दूध डाला और उन्हें दे दिया। हेमा जी ने वही पीकर सब्र कर लिया और प्रभु नाम का सुमिरन करने लगी। एक तो उम्र हो गई थी, उस पर पति भी साथ छोड़ गए थे और बेटे बहू भी कोई कद्र नहीं करते। माना बुढ़ापे का शरीर है, पर हर चीज खाने का मन तो करता था। उनसे खाने पीने में भी भेदभाव किया जाता है। बहू पेट भर के भी खाना नहीं देती है। बेटा राकेश भी कुछ नहीं बोलता था, वो भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता है। ये बात सच है, जब तक पति का साथ रहता है, पत्नी बड़े गर्व से जीती है। उसे रोकने वाला कोई नहीं होता है। वो अपने रसोई घर की अन्नपूर्णा होती है। पर जैसे ही वैधव्य आता है, उसकी कद्र मिट्टी बराबर भी नहीं रह जाती है। अब एक बेटे का ही तो सहारा है। जैसे भी हो, इसी घर में रहना है। बहू बेटे जैसे भी रखे, उन्हें तो हर हाल में रहना ही होगा। अब उस दिन की बात है, वो पूजा करके उठी थी कि पराठों की खुशबू से उनका मन मचल गया। वो रसोई में गई तो बहू तपाक से बोली, आ गई आप? ऐसे तो आप कुछ भी कहा हुआ सुनती नहीं है, पर पराठों की महक से आ गई हो। पर इसमें लहसुन और प्याज भी डाला है, ये आपके खाने का नहीं है। और घर में और आलू भी नहीं है। आप रात की रोटी और अचार खा लीजिए, पराठे फिर कभी खा लेना। हेमा जी 2 रोटी और अचार लेकर आ गई। ये पराठों की खुशबू से उन्हें अपना बीता जीवन याद आने लगा। राकेश के बाबूजी और राकेश को आलू के पराठे बहुत पसंद थे। वो जब भी पराठे बनाती थी तो पूरा घर महक जाता था। बड़े ही प्यार से बनाती थी। बगल वाली काकी और पीछे रहने वाली ताई के यहाँ भी 2-2 पराठे तो जरूर भेजती थी। सबको भर पेट खिलाती थी। फिर राकेश के बाबूजी गर्म सेक कर खिला देते थे, कभी कम ना पड़ते थे। और आज बहू ने मसाले के लिए मना कर दिया। उसे पता था कि वो प्याज और लहसुन नहीं खाती, तो मसाले में नहीं डालना था। इस तरह की हरकतें बहू न जाने कैसे कर लेती है। मैंने तो कभी अपने सास ससुर से भेदभाव नहीं किया। पहले उन्हें भर पेट खिलाया, फिर खुद ने खाया था। हेमा जी से अब ज्यादा काम भी नहीं होता था। हाथ पैर में कंपन होता था। किसी भी चीज को कसकर पकड़ नहीं पाती थी। घर में इतनी सजावटी चीजें थी, सबको छूने से डरती थी। एक दिन स्वाति की सहेलियां आने वाली थी, तो उन्होंने सोचा बाहर की सफाई कर दे।
दिन भर बैठे बैठे मन ऊबता जाता है। तो उनके हाथ से कांच का फ्लावर पोट गिरकर टूट गया। कुछ ही सेकंड में घर में भूचाल आ गया। पोट की कीमत गिना दी गई। फिर उन्हें घर में किसी भी चीज को ना छूने की सख्त हिदायत दे दी गई। एक दिन उनका चश्मा हाथों से गिर गया तो राकेश ने 10 बातें सुना दी। आपसे कुछ और काम तो होता नहीं है, कम से कम एक चश्मा तो संभाल कर रख लिया करो। आपको पता है चश्मे कितने महंगे आते हैं। आपके लिए तो इन्हें तोड़ना एक खेल हो गया है। महीने भर तक उन्हें चश्मे के लिए सुनाया गया। राकेश शादी के पहले तो अच्छा था, हेमा जी का बड़ा मान रखता था, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। पर पता नहीं शादी के बाद हर बेटे की जुबान खुल जाती है। वो अपने माता पिता को ही डांटने लगता है, उनसे कटु भाषा में बात करता है। ये बहुएं न जाने कौन सा वशीकरण मंत्र फूंक देती है। बेटा बहू की ही जुबान बोलने लगता है, उसकी अपनी तो कोई जुबान ही नहीं होती है। हेमा जी मन ही मन बड़बड़ाने लगती थी। ना बड़बड़ाए तो मन कैसे हल्का करे। जिस बच्चे को पाला उसकी हर इच्छा पूरी की, हर नुकसान को नजरअंदाज किया। जब वही बच्चा बड़ा होकर माँ को आंखें दिखाए तो किस माँ से ये बर्दाश्त हो पाएगा। हेमा जी से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बार बार सोचती थी कि वो घर से चली जाए, पर वो मनहूस घड़ी भी जल्दी से आ गई। उन्हें टीबी की बीमारी ने जकड़ लिया और उनके खांसने से कहीं बाकी लोगों को भी ये बीमारी ना हो जाए। तो बेटे बहू ने उन्हें घर से जाने को कहा। अब इस उम्र में वो कहां पर जाएगी, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। बेटा, मैं तेरे घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, मैं कहां जाऊंगी? तू मेरा इलाज कराएगा, तब तक मैं कमरे में ही बंद रहूंगी, जरा भी बाहर नहीं निकलूंगी। उन्होंने बड़ी मन्नतें की, पर राकेश और स्वाति ने एक ना सुनी और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। मेरा भी परिवार है, पत्नी है, बेटा है, इन सबको कुछ हो गया तो इससे अच्छा है इस घर से बीमारी की जड़ ही चली जाए। हेमा जी अब सड़क पर आ गई। उन्होंने उसी मंदिर में सहारा लिया जहां वो पूजा करने जाया करती थी और वहीं पर दिन गुजारने लगी। आते जाते लोग कभी खाना तो कभी प्रसाद दे जाते थे। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी क्योंकि कोई दवाई नहीं ले रही थी। उनकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। मंदिर के पुजारी ने स्वयंसेवी संस्था को फोन किया और उनकी दशा बताई। उन्हें आसरा वृद्धाश्रम भेज दिया गया जहां उनका इलाज शुरू हुआ। नियमित रूप से दवाई और खानपान लेने से उनकी सेहत में सुधार होने लगा। वो बैठे बैठे फूल मालाएं और बत्तियां भी बनाने लगी। उनकी बत्तियां और मालाएं मंदिर में बिकने लगी तो उन्हें आमदनी भी होने लगी। हेमा जी वहां खुश रहती थी, पर उन्हें अपने बेटे राकेश और पोते चिंटू की बड़ी याद आती थी। एक दिन वो शॉल से मुंह छिपाकर अपने घर के आसपास गई तो पता लगा कि वो लोग तो अब वो घर छोड़कर जा चुके हैं। मकान मालिक ने बताया कि उसने कई महीने से किराया भी नहीं दिया था, तो मैंने उसे परिवार समेत अपने घर से निकाल दिया। आखिर ऐसा क्या हो गया था? हेमा जी ये सब सुनकर बड़ी ही दुखी हुई और आश्रम लौटकर आ गई। वृद्धाश्रम की काम वाली बाई कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर बाहर चली गई थी, तो वहां का काम रुक गया था। एक दिन एक महिला काम मांगने आई तो उसे काम दे दिया गया। वो सुबह शाम की सफाई के लिए रखी गई थी। अगले दिन वो सफाई कर रही थी तो हेमा जी की नजर उसे देखते ही बड़ी हो गई। वो उनकी बहू स्वाति थी जो सफाई कर रही थी। वो हैरान थी, बहू तू और इस तरह काम वाली बाई बनकर सफाई कर रही है? स्वाति ने उन्हें देखते ही उनके पांव छू लिए और माफी मांगने लगी। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें हमारे बुरे कर्मों की सजा मिल गई है। हमने आपका अपमान किया, आपको दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, तो ईश्वर ने हमारा भी वही हाल कर दिया। हमने बहुत बड़ा पाप किया है और इन पापों की सजा हमें इसी जन्म में मिल गई है। मैं आपकी अपराधी हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए।
और स्वाति की आंखों से आंसू बहने लगे और वो सुबकते हुए बोली, जिस दिन इन्होंने आपको घर से निकाला था उसी दिन से हमारे बुरे दिनों की शुरुआत हो गई थी। हमें नहीं पता था हम हमारे घर की लक्ष्मी को ही धक्का देकर बाहर निकाल रहे हैं। अगले दिन ये काम पर जा रहे थे तो एक कार ने इनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे इनकी मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और इन्हें गंभीर चोटें आई। इन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है। अब इनका चलना और काम करना मुश्किल है। 1 महीने अस्पताल में रखने के बाद मैं इन्हें घर लेकर आ गई। मैंने आपकी बहुत तलाश की पर आप नजर नहीं आई। घर पर ये बिस्तर पर लेटे रहते थे। मैंने इनकी कंपनी में बात की थी कि इनकी जगह मुझे नौकरी दे दीजिए, पर वो दूसरे बंदे को काम पर रख चुके थे। घर की हालत खराब होने लगी थी। हम जैसे तैसे घर चला रहे थे पर पैसा खत्म हो रहा था और कमाई नहीं थी। मैं आपको दूध में पानी मिलाकर देती थी तो मुझे चिंटू को भी पानी वाला दूध पिलाना पड़ा। एक दिन ऐसा आ गया था कि घर में केवल खाने के नाम पर एक केला ही बचा था। उसी से हमने गुजारा किया। चिंटू की स्कूल की फीस नहीं भर पाए, वहां से भी उसका नाम काट दिया गया और किराया ना देने के कारण मकान मालिक ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और हमारा सारा सामान जब्त कर लिया कि इन्हें बेचकर वो कुछ पैसे तो बना लेगा। अपनी लाचार बीमार मां को घर से निकालने का इन्हें आज तक पश्चाताप हो रहा है। ये हर दिन ईश्वर से अपने बुरे कर्मों की माफी मांगते हैं। हमें आपका इलाज करवाना चाहिए था, आपकी सेवा करनी चाहिए थी, पर हमने आपको दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। ईश्वर ने हमें हमारे पापों की सजा दे दी। बुरे कर्म करके कोई सुखी कैसे रह सकता है? हमने यही वृद्धाश्रम के पीछे बनी झोपड़ी में शरण ली है। ये तो बिस्तर पर लेटे रहते हैं। आसपास वालों ने थोड़ी सहायता कर दी। चिंटू और मैं काम पर जाते हैं। चिंटू लोगों की कार और मोटरसाइकिल साफ कर लेता है और मैं सफाई का काम करके खाने लायक कमा लेती हूँ। थोड़े बहुत गहने थे वो इनके इलाज के लिए बेच दिए। मैंने आपको 10-10 रुपए के लिए तरसाया तो ईश्वर ने भी मुझे आज 1-1 रुपए के लिए तरसा दिया है। हमने बहुत ही बुरे कर्म किए हैं, हमें माफ कर दीजिए। हेमा जी का मन भर आया। अपने बेटे बहू की ये हालत देखकर उनसे रहा नहीं गया। वो तुरंत बेटे से मिलने पहुंची। राकेश ने उनसे क्षमा मांगी और रोने लगा और अपने आप को दोष देने लगा। मैंने मेरी जन्म देने वाली मां का अपमान किया है, घर से निकाला है, इसीलिए मुझे ये सजा मिली है। और वो हाथ जोड़ने लगा। हेमा जी मां थी, आखिर कब तक नाराज रहती? अपने बच्चों को गले लगा लिया। तब तक चिंटू भी आ गया था। वो भी दादी के गले लग गया। हेमा जी का गला भर आया। अपने बेटे बहू और पोते की हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। आखिर वो क्या कर सकती थी? उन्होंने वृद्धाश्रम में बात की तो एक बुजुर्ग ने सलाह दी, आपका बेटा चल फिर नहीं सकता तो क्या बैठ तो सकता है। आप दिए की बाती और फूल माला मंदिर की दुकानों में देती है, तो आप खुद ही दुकान खोल लीजिए। राकेश वहां बैठा रहेगा तो मन लगा रहेगा। सबको ये विचार पसंद आया। राकेश ने भी हिम्मत की, फिर छोटी सी दुकान शुरू की। हेमा जी के काम में स्वाति भी सहयोग देने लगी और भी पूजा का सामान रखने लगे और दुकान बढ़ने लगी। छोटी सी दुकान काफी बड़ी हो गई। फिर से अच्छी कमाई होने लगी। हेमा जी ने नया घर किराए पर ले लिया। सब वहां जाकर साथ रहने लगे। चिंटू का फिर से स्कूल में दाखिला करवा दिया। राकेश, तू पुरानी बातें भूल जा, नया जीवन शुरू कर। और हाँ, कल से तू फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जाएगा। दुकान नौकर संभाल लेंगे। मुझे उम्मीद है तू एक दिन फिर से चलने लगेगा। एक माँ का विश्वास हमेशा जीतता है। हेमा जी ने अपने बेटे को स्वस्थ होने का आशीर्वाद दिया। दोस्तों, माँ के आशीर्वाद से ही घर में बरकत होती है। माँ का अपमान करके कोई सुखी नहीं रह पाया है। अगर जीवन में तरक्की चाहते हो तो 2 काम करें। एक तो माँ को कभी भूखा ना रखे, दूसरा माँ का सदैव सम्मान करे। दोस्तों, इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं?
आपके विचारों और सुझावों को नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube